अभी टाइम लगेगा वाकई मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठने में। 23 तारीख को लेकिन भू समाधि होगी, ये अपडेट धीरेन्द्र ने दिया ही, ये बताया। और उसके बाद नगर भ्रमण कराया जाएगा। सीमा, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, जाहिर है कि अब अखाड़ा परिषद की तरफ से जो 3 दिन में जांच को पूरा करने की बात कही है, अब उस पर भी जांच शुरू होगी। अखाड़ा परिषद के अंदर और इस मठ के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं, अपने स्तर से अखाड़ा परिषद उनकी जांच करेगा। और तमाम जो है आनंद गिरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आद्या तिवारी के ऊपर लगे हैं, संदीप तिवारी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, अब उन पे गहनता से और जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। कितने मिनट किससे कितनी बात हुई, कब कब किससे कितनी मुलाकात हुई, और क्या कुछ जो बात थे उन लोगों के आपस में बीच में थे, तो उन सब चीज़ों को पुलिस खंगाल रही है पूरी तरह से। और अब कुछ दिन अभी और लगेंगे कि इसका खुलासा किया जाएगा। हालांकि खुलासा अभी इस बात का नहीं हो पाया है कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने आत्महत्या क्यों की या उन्होंने फांसी क्यों लगाई, किसके उकसाने पर फांसी लगाई, और क्या ऐसी उनकी कोर दबी हुई थी कि जिससे जो है वो परेशान होकर वो फांसी के फंदे पर झूल गए। तमाम लोग ज़मीनी विवाद का भी जिक्र कर रहे हैं कि ज़मीनी विवाद के चलते भी ये इस तरह का कदम उठा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के कनेक्शन मुख्यमंत्री से और उससे ऊपर हों, उसके लिए ये छोटी लड़ाइयाँ कोई मायने नहीं रखती हैं। जाहिर है कि उनके सम्मान के साथ कोई बात जुड़ी रही होगी, क्योंकि जो एक पुलिस के आला अफसर थे उन्होंने पहले भी कहा था कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सम्मान के साथ वो अपने समझौता नहीं करेंगे, और जो भी जब तक जिएंगे वो सम्मान के साथ जिएंगे। तो ये उनके सुसाइड नोट में था, उसमें जो है वो आनंद गिरी का नाम था, आद्या तिवारी का नाम था, संदीप तिवारी का नाम था। उसी के आधार पर इन लोगों की सबकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो आनंद गिरी है वो उसका जो है पिछले साल मार्च में ही अपने गुरु से पैचअप हुआ था। उससे पहले तमाम मामलों को लेकर विवाद चल रहा था, तमाम बयानात आए, फिर तमाम लोगों ने, प्रयागराज के बड़े लोगों ने उसकी मध्यस्थता की और आखिर में बात बनी और शिष्य ने गुरु से अपनी गलती को सुधारने की बात कही और माफ़ी मांगी, जिसका वीडियो जारी हुआ था वो सब ने देखा कि किस तरह से। लेकिन हालात सामान्य शायद तब नहीं हो सके थे, और आज जो है वो ऐसा दिन आया कि नरेंद्र गिरी जो है वो मौत के मुंह में चले गए और उन्होंने खुद से ही अपने आप को फांसी लगा लिया, नेलॉन की लट्टी से रटक के। हालांकि तभी तमाम चीज़ें जो कमरे में पाई गई थी उनकी फॉरेंसिक जांच भी अभी होना बाकी है। एक बड़ा अपडेट ये है कि अब उनका जो कल अंतिम संस्कार न कह के बल्कि ये कहें कि भू समाधि लेनी थी, वो अब परसों होगी, यानी कि 23 तारीख का समय रखा गया है। कल अखाड़ा परिषद की पहले बैठक होगी, उसमें अध्यक्ष के नाम तय होगा और अध्यक्ष का नाम तय होने के बाद फिर उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। जब वो यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस चले जाएंगे, पोस्टमार्टम वहाँ से हो जाएगा, तो फिर इसी मठ में उनके शव को लाया जाएगा और फिर अगले दिन भू समाधि की व्यवस्था यहीं पास में की जाएगी। उसके लिए भी ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, और ज़मीन चिन्हित होने के साथ साथ तमाम अभी मोहर लगना बाकी है। पंच परमेश्वर जो इस अखाड़ा परिषद के हैं उनकी मोहर फाइनली लगेगी और उसके बाद उनको भू समाधि दे दी जाएगी। फिलहाल 2 दिन का वक्त बीत गया है, उनको अभी डीप फ्रीज़र में रखा गया है और ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ अधूरे काम हैं, जैसे कि बैठकें होनी है, तमाम चीज़ें होनी है, इसको लेकर जो है वो इतने दिन तक उनके शव को रोका गया है। बिल्कुल, यानी भू समाधि 23 तारीख को होनी है। ये सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में होगी। उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है, बाघाम्बरी मठ की ही ज़मीन है, उसे चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन सीमाब, क्या इंटरनली जांच भी होगा? यानी बाघाम्बरी मठ या अखाड़ा परिषद अपने तरीके से भी जांच करेगा?
देखिए, जो कल आज जो बातें हुई हैं तमाम लोगों के बीच में, उसमें यही फैसला लिया गया है कि जांच अखाड़ा परिषद अपने तरीके से भी कराएगा। या तमाम जो कि बातें सामने आ रही हैं, कुछ वीडियोस का जिक्र हो रहा है कि कौन सा वीडियो जो है वो उनके मोबाइल में था जिसमें उन्होंने नाम लिया था, एक वीडियो की और बात चल रही है, लेकिन कोई भी वीडियो अभी सार्वजनिक नहीं हो सका है। या तो वो पुलिस के पास है, या आनंद गिरी के पास है, और या नरेंद्र गिरी के पास था। तो ये सारे के सारे, और बताया ये जा रहा है कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का जो गनर था वो, इसके अलावा आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, ये सारे के सारे लोग मिलकर उसी वीडियो के सहारे कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का काम करते थे और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ चुके थे। और अब फिर से लगातार उनको जो है वो इस तरह की धमकियां दी जा रही थी, जिससे तंग आकर उन्होंने सम्मान के लिए खुद के जिंदगी से समझौता नहीं किया और फंदे पे लटक गए। तो अब इन्हीं सब चीज़ों की जांच होनी है और इस पूरे मामले का खुलासा जल्द होने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, फिलहाल जांच के दौरान कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए सेमाब नकवी। समाजवादी